हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम। आज दोस्तों स्पोकन इंग्लिश की हम बात करेंगे। इसमें डेली यूज के सेंटेंस। अगर आप आपकी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हो, 10 लोगों के बीच इंग्लिश की जो लाचारी होता है उससे मुक्त होना चाहते हो, तो ये जितने भी सेंटेंस है उस इनको लास्ट तक आप देखो। इट्स माई हार्टेस्ट चॉइस कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश में कोई एजिटेशन नहीं होगा और जो भी आपके मन के जो उद्गार हैं उसको आराम से आसानी से आप लोग व्यक्त कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले है मैं कुछ और नहीं चाहता, तो क्या आएगा? आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट है जाने की जरूरत नहीं है, तो देर इज नो टाइम टू गो। जाने की जरूरत नहीं है तो क्या आएगा? देर इज नो टाइम टू गो। अब नेक्स्ट है हमारा जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मान लो इसको बोलना चाहते हो, क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं तो इसका फिक्स होता है, यानी मोडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट। यानी जो भी मोडेस्ट डॉग होते हैं वो क्या करते हैं? मीट को मिस कर देते हैं, यानी उससे निकल जाती है। तो इंग्लिश का हिंदी क्या होगा? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इडियम्स है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या आएगा? वन ब्लैक शीप इनफेक्ट्स। तो इनफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? खराब कर देना। द होल फ्लॉक। फिर है सच बताओ तो तुम कहां जा रहे हो। सच बताओ तुम कहां जा रहे हो, तो क्या आएगा? टेल द ट्रूथ, वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा राम बस आ ही तो रहा है, तो क्या होगा? तो के लिए जस्ट आता। तो के लिए क्या आता है? जस्ट। जैसे राम इज जस्ट कमिंग, राम इज जस्ट कमिंग। फिर है तुम तो बुरा मान गए हो, तो क्या आएगा? यू टुक इट टू योर हार्ट। तुम तो बुरा मान गए हो, तो क्या आएगा? यू टुक इट टू योर हार्ट। फिर मैं यहां से जा ही तो रहा हूं, तो के लिए क्या आएगा? जस्ट। तो इसका आएगा आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम हियर। मैं चाय ही तो पी रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग टी। मैं आ ही तो रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब जैसे आप किसी बात में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हो तो कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं चला कब समय निकल गया। तो इसका क्या आएगा? आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। गीता कभी कभी वहां जाती है, तो कभी कभी के लिए क्या आएगा? वंस इन ए वाइल। वंस इन ए वाइल ये होता है कभी कभी। तो इसका क्या होगा? कभी कभी क्या आएगा? वंस इन ए वाइल। कहते हैं ना तुम यहाँ कभी कभी आते हो, तो यू कम हियर वंस इन ए वाइल। राधा कभी कभी नाचती है, तो राधा डांसेस वंस इन ए वाइल। फिर तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तो क्या आएगा? यू आर सच ए ब्रैगर। तो बेवकूफ को क्या कहते हैं? ब्रैगर। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टॉप जूनिंग आउट। तो जूनिंग आउट का मतलब क्या होता है? जैसे स्टॉप जूनिंग आउट एंड पे अटेंशन टू मी। इसका मतलब है इधर उधर की बातें छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। इसको ये भी कहते हैं इधर उधर की बातें छोड़ो, स्टॉप रैम्बलिंग। स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। फिर नेक्स्ट है विक्टोरिया नेवर फिजल्स आउट हर पैशन। इसका मतलब क्या हुआ? कि विक्टोरिया अपने जुनून को कम नहीं होने देती है। कहते हैं ना तुम्हें पढ़ने के जुनून को कम नहीं करना चाहिए, तो क्या आएगा? यू शुड नेवर स्टॉप या यू शुड नेवर फिजल आउट योर पैशन ऑफ लर्निंग। फिर है वाई डज सी बोटल अप हर फीलिंग्स। यानी वह अपनी भावनाओं को क्यों दबा देती है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि अपनी इमोशंस को दबा देते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को मत दबाओ। तो क्या आएगा? नेवर बोटल अप योर फीलिंग्स, नेवर बोटल अप योर पैशन। अपने पैशन को कभी भी मत दबाओ। कई बार गरीबी के कारण या कोई चैन से नहीं मिलता, उसके कारण क्या होता है? हम हमारे पैशन को क्या करते हैं? दबा देते हैं। बट इट्स नॉट ए गुड थिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा देर इज ए लॉट ऑफ हेक्टिक इन माई लाइफ। देर इज ए लॉट ऑफ हेक्टिक इन माई लाइफ का मतलब क्या होता है? कि मेरे जीवन में बहुत भगदौड़ है। कहते हैं ना मेरी जिंदगी तो भगदौड़ है। देर इज माई लाइफ देर इज ए लॉट ऑफ हेक्टिक इन माई लाइफ। मेरे जीवन में बहुत भगदौड़ है। और डोंट लीड ए एक्टिव लाइफ। भगदौड़ की जिंदगी मत जियो। फिर नेक्स्ट है इफ इट हैड नॉट बीन हर ट्रस्ट इन मी आई वुड नॉट बी देयर वेयर आई एम टूडे। यदि उसका भरोसा मुझ पे नहीं होता तो मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूं। फिर कहते ना आज मैं जो भी कुछ हूं तुम्हारे कारण हो, तो क्या होगा? वट एवर आई एम टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। फिर नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस चिंता मत करो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या? डोंट वरी
इट्स नॉट ए बिग डील, डोंट वरी इट्स नॉट ए बिग डील। तो दोस्तों इसको बार बार यदि आप सुनोगे ना इस वीडियो को, तो मैं कहता हूं कि आपके अपने विचारों का आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अच्छी चीजों को आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, ऐसा संभव नहीं होता। झगड़ों को ज्यादा मत बढ़ाओ, तो क्या आएगा, डोंट स्ट्रेच आउट द ब्रोइल्स फर्दर। ब्रोइल्स क्या होते हैं दोस्तों, ये होता है झगड़े। फिर है नेक्स्ट, ज्यादा भाव, तुम ज्यादा भाव मत खाओ, तो क्या आएगा, यू एक्ट सो प्राइसी। तुम ज्यादा भाव खाते हो तो क्या आएगा, यू एक्ट सो प्राइसी। और मैं कहूँ ज्यादा भाव मत खाओ तो क्या आएगा, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ज्यादा भाव मत खाओ तो क्या आएगा, डोंट एक्ट सो प्राइसी, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, बिकॉज आई नो यू वेरी वेल। फिर नेक्स्ट है हमारा, सुबह सवेरे राम योगा करता है, तो क्या आएगा, राम डज योगा ब्राइट एंड अर्ली। राम डज योगा ब्राइट एंड अर्ली, तो ब्राइट एंड अर्ली का मतलब क्या होगा, सुबह सवेरे। रमेश थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचा रहा है, तो रमेश इज सेविंग मनी इन ड्राइब्स एंड ड्रैब्स। तो ड्रिप्स एंड ड्रैब्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके। फिर राधा आमतौर पर आम नहीं खाती है, तो क्या है, राधा डज नॉट ईट मैंगोज बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज क्या होता है, आमतौर पर। कहते हैं ना, हम आमतौर पर चाय नहीं पीते, वी डोंट टेक टी बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट है अपना कि मैं आज दुखी हूं, तो क्या आएगा, आई एम गटेड टूडे। भैया देखो उसको, आई एम गटेड टूडे। फिर है अपना आई एम गटेड टूडे, आज मैं दुखी हूं, तो दुखी को क्या, वैसे तो सिंपल में क्या हो, हम लोग सैड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सैड। लेकिन डिसअपॉइंटेड आ गया, होपलेस आ गया, सलन आ गया, डेस्पोंडेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेकिन चूंकि मॉडर्न वर्ड है, आई एम गटेड टूडे, आज मैं क्या हूं, बहुत दुखी हूं। फिर राधा आज थक गई है, तो क्या आएगा, राधा हैज बीन डिरेन्ड। तो डिरेन्ड यानी क्या होता है, थक जाना। या राम हैज बीन क्या, टायर्ड टुडे। तो सिंपल तो टायर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ड्रेन्ड टुडे के लिए क्या होगा, थक जाना। वह आगरा हो आई है, तो क्या आएगा, सी हैज बीन टू आगरा। बोलते हैं ना, मैं वहां हो आया हूं, तो क्या आएगा, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर, मैं वहां होके आ गया हूं, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर, मैं वहां होके आ गया हूं। अब देखिए नेक्स्ट, आई हैव बीन देयर, मैं वहां होके आ गया हूं। अब नेक्स्ट है हमारा, मैं आज बहुत खुश हूं, तो क्या आएगा, आई एम ओवर द मून टूडे। कहते हैं ना, आज मैं बहुत खुश हूं, तो क्या आएगा, आई एम ओवर द मून टूडे। या तुम आज बहुत खुश हो, तो क्या आएगा, यू आर ओवर द मून टूडे। फिर है, तुम बहुत थके हुए हो, तो क्या आएगा, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड टूडे। एग्जॉस्टेड यानी क्या होता है, थक जाना। एग्जॉस्टेड यानी क्या होता है, थक जाना। फिर नेक्स्ट है हमारा, गीता की गत वर्ष शादी हुई, तो गीता गॉट हिस्ड लास्ट ईयर। तो हिस्ट क्या होता है, शादी होना। यहाँ गीता गॉट मैरिड भी आ सकता है, MARRIED। तो गीता गॉट मैरिड लास्ट ईयर, या गीता हिस्ड लास्ट ईयर। फिर नेक्स्ट है हमारा, मुझे नींद आ रही है, आई एम डोजिंग ऑफ, या आई एम फीलिंग स्लीपी, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, आज मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। राधा बहुत व्यस्त थी, तो क्या कहा, राधा वॉज वेरी बिजी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्वाम्ड। स्वाम्ड के लिए क्या करते हैं, हम बिजी भी कह सकते हैं। राधा वॉज स्वाम्ड, लेकिन स्वाम्ड चूंकि एक मॉडर्न वर्ड है, इन टूडेज टाइम स्वाम्ड इज मोस्टली यूज्ड। समय खराब करना बंद करो, तो क्या होगा, स्टॉप फेफिंग आउट, स्टॉप फेफिंग आउट। या स्टॉप वेस्टिंग टाइम, तो इसको क्या आएगा, वेस्टिंग टाइम को मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेफिंग आउट।
फेफिंग आउट यानी क्या होता है, समय खराब करना। अब नेक्स्ट हमारा है, गीता ने थोड़ी नींद ली, यानी गीता टुक ए कैट नैप, कैट नैप। अब जैसे मान लो दोपहर में नींद आती है तो उसको क्या कहते हैं, सिएस्टा, SIESTA। सिएस्टा क्या होता है, दोपहर की नींद, दोपहर की नींद है ना, मैं दोपहर की नींद ले रहा हूं तो आई एम हैविंग सिएस्टा। सिएस्टा क्या होता है, दोपहर की नींद। अब नेक्स्ट है, मैं किसी के टुकड़ों पर पलना नहीं चाहता। हम लोग आमतौर पर बोलते हैं इसको, तो क्या आएगा, आई डोंट लिव ऑफ एनीबडीज, आई डोंट लिव ऑफ एनीबडी, यानी मैं किसी के टुकड़ों पर पलना नहीं चाहता। फिर है, हम अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, तो क्या आएगा, वी लिव ऑफ। तो लिव ऑफ यानी क्या होता है, किसी के टुकड़ों पर पलना या किसी पर निर्भर होकर के जिंदा रहना। फिर नेक्स्ट है हमारा, मोहन पानी से कुल्ले कर रहा है, तो क्या आएगा, मोहन इज रिंसिंग हिज माउथ, तो रिंसिंग हिज माउथ विद वाटर। और मैं कहूं कि मैं मेरे मुंह को पानी से साफ कर रही हूं, तो आई एम स्प्लैशिंग, SPLASHING। स्प्लैशिंग क्या होता है, छप छप करना, छप छप करना पानी से। कहते हैं ना, तुम्हारे मुंह को धो लो पानी से, तो स्प्लैश, स्प्लैश आउट, स्प्लैश योर माउथ विद वाटर, स्प्लैशिंग, आई एम स्प्लैशिंग माई माउथ। पानी से ऐसे करके मुंह को साफ करते हैं ना अपन, तो उसको क्या कहते हैं, आई एम स्प्लैशिंग आउट माई फेस। अब आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूं। अब आई एम ओके या आई एम फाइन क्या क्या यूज कर सकते हो आप, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल, या आई एम फाइन भी बोलते हैं, लेकिन आई एम डूइंग वेल एक मॉडर्न यूज है। अब कहते हैं ना कि आज मेरी जिंदगी, आज मेरा दिमाग खराब है, तो क्या आएगा, आई एम इन ए पंक टुडे, या माई माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर टुडे, माई माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर भी कह सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं, माई माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर टुडे, आज मेरा दिमाग खराब है। अब देखो नेक्स्ट, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, तो नाम का कहता है सो कॉल्ड, नाम के, नाम के का मतलब क्या होता है, सो कॉल्ड। अब देखो, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, यू आर जस्ट ए सो कॉल्ड फ्रेंड। फिर कहते हैं तुम तो नाम के टीचर हो, यू आर ए सो कॉल्ड टीचर। राधा तो नाम की इंजीनियर है, तो क्या आएगा, राधा इज ए सो कॉल्ड इंजीनियर। आप कितने भी चीजें हम लिख सकते हैं, कि तुम मदद तो करते नहीं हो, बस सपने दिखाते हो, और हम राह देखते देखते जीवन निकल गया। तो पैसे खत्म हो गए हैं, अब खत्म हो गए इससे मतलब क्या हो गया, रन आउट। तो पैसे खत्म हो गए, क्या आएगा, द मनी हैज रन आउट। खाना खत्म हो गया है, द फूड हैज रन आउट। फिर कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज रन आउट, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या आएगा, एवरीथिंग इज रन आउट, सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज रन आउट। कुछ नहीं बचा है, नथिंग इज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा है। अब कुछ नहीं बचा तो क्या होगा, नाउ नथिंग इज लेफ्ट। अब कुछ नहीं बचा है, नाउ नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज रन आउट, सब कुछ खत्म हो गया है, नाउ नथिंग इज लेफ्ट, अब कुछ भी नहीं बचा है। कहते हैं ना भगवान की कसम, तो क्या आएगा, बाय गॉड। तो देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हमारा, मेरी इज्जत का सवाल है, तो क्या आएगा, माय रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन, माय रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन, मेरी इज्जत का सवाल है, क्या बोलेंगे, माय रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। तुम मुझसे जलते क्यों हो, अब जलने को बर्निंग तो कह नहीं सकते, तो ईर्ष्या करना, जलने का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना। तो क्या आएगा, वाई आर यू जेलस ऑफ मी, वाई आर यू जेलस ऑफ मी, तुम मुझसे जलते क्यों हो। अब नेक्स्ट है, इस बात को अपने तक ही रखना। कहते हैं ना, जैसे कोई सीक्रेट अगर हम किसी को सुनाते हैं, वैसे एक बात है कि
हर चीज किसी को बताई नहीं जानी चाहिए। एक डायलॉग आता ना कि मन के आलम किसी को सुनाया ना करो, हकीकत कहानियां बेदर्दों को बताया ना करो, बेदर्द घूमते हैं मुट्ठियों में मिर्ची भरे, जिगर के आलम हर किसी को सुनाया ना करो। तो जालिम जमाना है, चीजें छुपानी चाहिए। तो क्या होगा, इस बात को अपने तक ही रखना। तो क्या होगा, कीप इट योर सेल्फ, कीप इट योर सेल्फ। इसको किसी से शेयर मत करना। तो क्या होगा, डोंट शेयर इट विद एनीबॉडी, इसको किसी के साथ शेयर मत करना। तो जुबान मत लड़ाओ। तो क्या होगा, डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू, जुबान मत लड़ाओ। इसे मुझ पर छोड़ दो। तो क्या होगा, लिव इट ऑन मी, लिव इट ऑन मी। कहते ना ये तो तुम पर है। तो क्या होगा, यह तो तुम पर है, यह तो तुम पर है अब, ये तो तुम पर है अब। कहते ना तुम कुछ भी करो, ये तो तुम पर है, तुम क्या करते हो जिंदगी में। तो क्या आएगा, इट्स अप टू यू नाउ, इट इज अप टू यू नाउ। ये तो अब तुम पर है, नाउ इट इज अप टू यू नाउ, ये तो अब तुम पर है। तुम चीजों को कैसे देखते हो, हाउ डू यू डील द थिंग्स, तुम चीजों को कैसे देखते हो, तुम चीजों को कैसे देखते हो, तुम चीजों को कैसे, यानी हाउ डू यू डील द थिंग्स, हाउ डू यू डील द थिंग्स, तुम चीजों को कैसे देखते हो, हाउ डू यू डील द थिंग्स, इट्स अप टू यू, ये तो तुम पर है, अब तुम्हारी बारी है ये। तो क्या होगा, नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न। फिर देखो वहां और कौन जा रहा है, तो हु एल्स, एल्स यानी क्या होता है और, एल्स यानी क्या होता है और। हु एल्स इज गोइंग देयर, जस्ट टेल मी, मुझे बताओ तो सही, जस्ट टेल मी हु एल्स इज गोइंग देयर, राइट रॉन्ग। So if you want to speak well, these kind of sentences will help us a lot. अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, मैंने हिंदी इसलिए लिखी है इनकी ताकि आप समझ सके, so that you can understand all these sentences. जी चाहता है तुम्हें जान से मार दूं, गुस्सा आता ना, तो फिर ऐसे मन के उद्गार निकलते हैं। तो क्या कहा, जी चाहता है मैं तुम्हें जान से मार दूं, क्या कहा, आई फील लाइक किलिंग यू, आई फील लाइक किलिंग यू। मन करता है तुम्हारे साथ रहूं, तो क्या आएगा, आई फील लाइक लिविंग विद यू, आई फील लाइक लिविंग विद यू। फिर मन करता है तुम्हें पीटूं, तो क्या आएगा, आई फील लाइक बीटिंग यू, आई फील लाइक बीटिंग यू। नेक्स्ट है हमारा, तुम मन ही मन कुछ सोच रहे हो, तो क्या आएगा, यू आर इनवार्डली थिंकिंग समथिंग। इनवार्डली क्या होता है दोस्तों, मन ही मन, मन ही मन। तो यू आर इनवार्डली थिंकिंग समथिंग, तुम मन ही मन कुछ सोच रहे हो। और राधा उसे मन ही मन गाली दे रही थी, तो राधा वॉज इनवार्डली एब्यूजिंग हिम। तो इनवार्डली क्या होता है, मन ही मन। फिर है, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो क्या आएगा, वी विल सी व्हाट एवर हैपन्स। जो हो गया सो हो गया, कम वाट में क्या होता है, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, कम वाट में, कम वाट में क्या होता है, कम वाट में। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। मैं तुमसे तंग आ गया हूं, मैं तुमसे तंग आ गया हूं। तो क्या है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूं। कहते हैं मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मेरी जिंदगी नरक हो गई है। तो क्या आएगा, मेरा जीवन नरक हो गया है,
बोलते ना गुस्सा आता तो मेरा जीवन नरक हो गया, तो क्या होगा? माई लाइफ हैज बीन हेल, माई लाइफ हैज बीन हेल, मेरा जीवन नरक हो गया है। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बताओ तो सही, बता तो सही, मैं तेरे लिए करूं क्या? तो क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जरा बताओ तो सही। तो इसका आएगा जस्ट टेल मी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, जरा बताओ तो सही, बताओ तो सही। What should I do for you? Just tell me. What should I do for you? Just tell me. What should I do for you? Just tell me. या what to do for you? क्या करूं तुम्हारे लिए? What should I do for you? Just tell me. अरे छोड़ यार, तो क्या आएगा? अरे छोड़ यार, just leave it. अरे छोड़ यार, तो क्या आएगा? just leave it. just leave it. गुस्सा आता ना, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या होगा? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या आएगा? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो ये थे दोस्तों आज के डेली के सेंटेंसेस, जो कि स्पोकन इंग्लिश में हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज। इसलिए आप यदि इसको बार बार देखोगे, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स।